नमस्कार। तो आज मैं आ चुकी हूँ दिल्ली के लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली में काफ़ी फेमस है। ये है एंट्री गेट। हम यहाँ से जब एंट्री हुए तो चेकिंग पे हमें पता चला कि फ़ूड ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, और हमको फ़ूड तो ले जाना ही था क्योंकि हमारे साथ थी भांजी। पर उन्होंने सख्त मना कर दिया था कि जब तक मैम आप फ़ूड वापस बाहर नहीं रखेंगे हम आपको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर रख देते हैं। पर मेरी दीदी को वो नहीं रखना था। मेरी दीदी कहती मैं बहुत मेहनत से बना के लाई हूँ, मैं इसको बाहर नहीं रखने वाली हूँ, चल अंदर लेके चलते, कौन देख रहा है। मैंने कहा ठीक है। पीछे से देखा तो मेरी दीदी गायब थी। मैंने कहा अगर आप लेके आ गई हो चुपके से तो मैंने कहा आप इसको खा लो यार, नहीं तो अंदर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और जिसके लिए लाए लाए थे वो तो बिज़ी थी, मेरी भांजी, वो तो इधर उधर घूमने में लगी थी। तो हमने चुपके चुपके सारा कटलेट यहाँ पे खाया, जितना खाएगा, और जितना फ्रेश था वो हमने वापस बाहर दे दिया किसी को और खाने के लिए। मैंने कहा कोई खा ही लेगा, वेस्ट हो जाएगा, अगर हम फेंक देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करके लाने का। तो गाइस, ये दिल्ली का लोटस टेम्पल है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी जगह है, देखने लायक है। बच्चे फैमिली सभी आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी, जिसमें मेरी भांजी और मेरी दीदी आए थे। आज सैटरडे और संडे को ना थोड़ा ज़्यादा क्राउड मिलता है, और हम सैटरडे को गए थे तो थोड़ा क्राउड ना ज़्यादा था। क्राउड के साथ ना मौसम ऐसा था बेईमान सा, पर आप देख के अंदाज़ा मत लगाइएगा, आप भी यकीन मत कीजिएगा, सच्ची में बेईमान है, बस देखने में ही बेईमान है। धूप तो इतनी तेज़ थी ना, जैसे कि अगर हम खड़े हुए तो हमारा तंदूरी बन जाएगा, इतना तेज़ धूप था। मेरी भांजी को तो देखो खुशी इतनी है घूमने की उसको कि धूप ही नहीं लग रही है। पर ये भी है उसको कि एक बार भी वो नीचे चली नहीं है, जब से आई है वो तब से गोदी में ही चल रही है अपनी मम्मी की। इतनी तेज़ धूप थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोना मुझे मिल जाए छुपने के लिए और मैं वहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ, क्योंकि धूप इतना फोकस सीधा फेस पे लग रहा था। बहुत तेज़ धूप लग रही थी। मेरा तो मन था कि यार मुझे तो कोई छुपने की जगह दे दो। पता नहीं अंकल जी इतनी धूप में कैसे खड़े हैं मेरे पीछे। मैंने कहा अंकल जी आप ही खड़े रहो, हम तो आगे जाएंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं, ये एक इसका व्यू है, कितना ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं लोटस टेम्पल दिल्ली का। नीचे आप देखेंगे ये ना मन्नत का सिक्का यहाँ पे फेंका जाता है। गाइस, कभी आप यहाँ आएंगे तो आप भी मन्नत का सिक्का फेंक सकते हैं। बोलते हैं यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, पर मैंने फेंका नहीं है। और यहाँ पे जब आप जब अंदर आएंगे ना, यहाँ पे आपको शूज़ रखने के लिए ना कट्टे मिलेंगे। तो आप ना कुछ अच्छा सा ही कट्टा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ना हाथ में पकड़ के ही जाना पड़ेगा। आप भी मेरी तरह मत सोचिएगा कि हमें आगे शूज़ रखने का मौका मिलेगा। मुझे ये था कि शायद कहीं जगह होगी, ये कट्टे हमें वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये कट्टा हमें हाथ में ही पकड़ के जाना पड़ा था, और मेरा हो गया था पोपट, क्योंकि मैंने थोड़ा फटा हुआ कट्टा ले लिया था। यही सोच के मैंने कहा चलो आगे तो रखना ही है। आगे चल के पता चला ये कट्टा तो हमें हाथ में ही लटका के जाना। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा भज्जा हो गया। मैंने कहा चलो अब ले लिया तो ले लिया। उसमें मैंने 2 लगाई गीठे। मैंने कहा अब जितना पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे। तो हम अंदर की तरफ आ चुके थे। तो ये थी इसकी एंट्री गेट। यहाँ एंट्री गेट पे ना आप जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको बातें बताई जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो यही बोला जाएगा कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या ऑफ़ कर दीजिए या उसको साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी अंदर अलाउड नहीं है। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ना बोलना बिल्कुल मना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा गूंजती है। अंदर भी आपको फ़ोन अलाउड नहीं है वीडियो शूटिंग और फ़ोटोज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, क्योंकि जो यहाँ पे वॉलंटरी है ना वो घूमते रहते हैं 24 आवर्स, आपके ऊपर निगाहें रखते हैं कि कौन कब क्या कर रहा है। कोई फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहा है। बस यही था घूमने के लिए। यहाँ पे मन की शांति के लिए आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद फिर आप बाहर निकलेंगे, अपने शूज़ का कट्टा जो सबमिट कराएंगे वापस। ये कट्टे आपको फ्री में मिलेंगे, यहाँ पे इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप भी कोई जब आएंगे तो अच्छा सा ही कट्टा लीजिएगा। फिर हम शूज़ पहन के आगे आए थे तो हमें मिला इन्फॉर्मेशन सेंटर। इन्फॉर्मेशन सेंटर में भी आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। पहले ही गेट पे बता दिया जाता है कि मैम आप अंदर फ़ोटो या वीडियो कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो अब कैमरे का डर तो हर किसी को होता है। अंदर जब आप जाएंगे ना तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जिस औजार से इस पैलेस में काम हुआ है ना, वो सारे औजार यहाँ रखे हैं। कुछ बुक्स रखी हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कभी ये बना था, किसने बनवाया था, कैसे है, क्या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती हैं। तो हम बाहर निकले, हम भांजी के साथ थोड़ा सा खेले, जो कि पेड़ के सहारे थे। यहाँ पे हमने 2-3 सेल्फी करवाई। उसके बाद हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। मैंने कहा अब ये भूख लगी है तो हमें चलना चाहिए बाहर, और मेरी भांजी की भी जिद थी कि अब बाहर ही चलना है तो बाहर चलो, अब नहीं देखना है कुछ भी, क्योंकि वो थक गई थी घूमते घूमते और धूप भी ज़्यादा ही तेज़ थी। तो हमने यही देखते हुए हम सीधा बाहर निकले। तो ये आपका एंट्री गेट का व्यू है, आप देख ही सकते हैं। हर जगह आपको ट्री मिलेंगी, बहुत अच्छा है। पर आपको ना
किसी भी ट्री के पास बैठने की परमिशन नहीं है। आप ये सोचो कि हम गार्डन में बैठ सके, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप गार्डन में नहीं बैठ सकते हो। बाहर जैसे निकलोगे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के जो लोग खड़े होते हैं ना सामान लेके बेचने वाले, वो मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो मेरी भांजी ने लिया एक छोटा सा पर्स और एक लिया डॉल। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल हैं खाने के लिए, आप यहाँ से कुछ भी फूड खा सकते हैं लेके, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोबारा मेरी भांजी को लगा शॉपिंग का, उसने फिर लिया अपना डॉक्टर किट। इसको डॉक्टर किट बहुत पसंद है, इसने लिया डॉक्टर किट। और मैंने लिया ये कड़ा बहुत ब्यूटीफुल सा, जो कि मेरी दीदी ने मेरे को दिलाया था। देखने में तो बिल्कुल चांदी जैसे लग रहा था और काफ़ी अच्छा था। छोटा साइज़ नहीं था, पर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसी को ले लेते हैं यार, अच्छा तो लग ही रहा है देखने के लिए। ये लेने के बाद हम आगे की ओर चल पड़े। और जो मेरी भांजी का पर्स था ना, मैंने उसको लिया। मैंने कहा, उससे पूछा, मैंने कहा ये मैं ले लूँ क्या, पर वो देने को तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी नहीं मासी ये मेरा ही है तो मैं ही लूँगी। पर अच्छा तो लग रहा था देखने में। बच्चों की चीज़ें ना काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाती है, चाहे कपड़े हो चाहे खिलौने हो, बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही मिल जाता है। आगे चले तो आगे कैप की शॉप थी। मैंने सोचा उसके लिए एक कैप ले लूँ, पर वो कैप नहीं ले रही थी क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता शायद लगाना। तो मैंने कहा अब तुम नहीं ले रही तो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर कौन सी कैप अच्छी लगी सबसे ज़्यादा। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही वाली कैप अच्छी लगी थी, पर मेरी दीदी को ना दूसरी कैप अच्छी लगी थी। मेरी दीदी ने मुझे दूसरा कैप उठा के दिया। मेरी दीदी कहती ये वाला कैप लगा लूँ, ये फेस पे अच्छा लगेगा तुम्हारे, छोटा भी है। पर मुझे तो वही वाला कैप ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही ले लेती हूँ। फिर हम लोगों ने ये कैप को फाइनल करवाया और अपना सामान लेके हम आगे चल पड़े फूड की तरफ। हमने फूड में छोले भटूरे लिए और हमने लिया एक डोसा। छोले भटूरे तो वो खाती नहीं है, डोसा उसको पसंद है क्योंकि वो बिना मिर्ची का ही खाना खाती है। ये खाने के बाद हम फिर बाहर की तरफ देखे तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी गाइस, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। और बारिश भी ना यहीं के इलाके में थी। घर पे हमने फ़ोन करके पता किया तो घर पे कोई भी बारिश नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो फिर हम यहाँ से, जब बारिश कम हुई तो हमने रिक्शा लिया और रिक्शा लेके हम चल पड़े। कहते हैं ना कि दिल्ली में औरतें किसी से कम नहीं हैं। दिल्ली में क्या, कहीं भी औरतें किसी से कम नहीं है। तो जो हमारा भी रिक्शा चला रही थी वो एक आंटी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के। तो मेट्रो पे आए तो बारिश जो थी ना और तेज़ होने लगी, जिसके कारण लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। तो हम भी मेट्रो पे खड़े थे, मेट्रो के लिए वेट कर रहे थे अपनी। तो अब हमारी मेट्रो आ चुकी है और हम जा रहे हैं घर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।